भाई देखिए, नुपुर के बयान से मतलब एक बयान से भारत की बहुत शान गिर गई थी। आज तो शान बहुत बढ़ गई है। ये तस्वीर देखिए आप, ये फुल स्क्रीन पर दिखाइए तस्वीर। देश नहीं झुकने देंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? देश में कुछ खतरनाक हो रहा है। कट्टरपंथ के बारूद पर है क्या इंडिया? ये तस्वीर फुल स्क्रीन पर दिखाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीर सीरिया की नहीं है। ये देखिए, ये आपको लग रहा होगा ये सीरिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, या आपको लग रहा होगा ये तस्वीर तो पाकिस्तान की है, या हो सकता है अफगानिस्तान की तस्वीर लग रही होगी आपको। ये आपके प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की तस्वीर है। ये हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की, हमारे देश हिंदुस्तान की तस्वीर है, जहां नुपुर शर्मा के पुतले को फांसी एक तरीके से ये चित्रण करने की कोशिश की गई है, फांसी पर लटका दिया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, ऐसी तस्वीरें आती हैं, सीरिया से ऐसी तस्वीरें आती हैं, या अफगानिस्तान से। अब देश में सीरिया वाले हालात बनाने की कोशिश हो रही है क्या? ये बेलगावी की तस्वीरें हैं, ये कर्नाटक की तस्वीरें हैं, ये हिंदुस्तान की तस्वीरें हैं, जहां नुपुर शर्मा के पुतले को फांसी से लटकाया गया। क्या इस तस्वीर से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की छवि खराब नहीं होती क्या? बड़ी टेंशन हो रही थी ना लोगों को, छवि खराब हो गई एक बयान से। एक बयान से भारत की शान गिर गई। आज तो बहुत बढ़ गई शान। एक बयान से देश का मस्तक झुक गया। आज तो सर गर्व से ऊंचा हो गया भाई। आज जो तस्वीरें, इन तस्वीरों से देश शर्मिंदा नहीं होता क्या? भावनाएं आहत होने के नाम पर शहर शहर पत्थरबाजी से देश की छवि खराब नहीं होती क्या? संविधान को ताक पर रखकर कानपुर हिंसा से देश की छवि खराब नहीं होती क्या? गला काट कट्टरता से देश की छवि खराब नहीं होती क्या? सरतन से जुदा वाली सोच और धमकियों से देश की बदनामी, देश को शर्मिंदा नहीं होना पड़ता क्या? देश की छवि खराब नहीं होती क्या? दहशत की सीरिया वाली तस्वीरों से देश की छवि खराब नहीं होती क्या? अब देश की छवि खराब नहीं हुई ना भाई। नुपुर के बयान से तो मतलब छवि गिर गई थी। आज तो मान बढ़ गया बहुत। आज तो देश का सम्मान बढ़ गया। सिर्फ एक विवादित बयान से सब कुछ होता है। इन तस्वीरों से तो देश का मान बढ़ गया ना। अब जिन्हें लग रहा था ना कि एक बयान ने देश को बदनाम कर दिया, आज उनसे मेरा सवाल है कि जुमे के दिन देश झुकाने की साजिश, मेरे शो का नाम देश नहीं झुकने देंगे, लेकिन आज बहुत ही दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि जुमे के दिन देश झुकाने की साजिश से देश शर्मिंदा नहीं होता क्या? नमाज के बाद पत्थरबाजी से, पुलिस की पिटाई से, कानपुर में दंगे से देश का नाम बहुत होता है, देश की शान बढ़ जाती है क्या? सब कुछ हो चुका है। आप सोचिए, आप अपने आप से सवाल पूछिए, सब कुछ हो चुका है। बयान पर एफआईआर हो चुकी है, उन्होंने खुद खेद जाहिर कर दिया, पार्टी ने उनको पार्टी से भी निलंबित कर दिया, पुलिस अपना काम कर रही है। तो फिर ये सब क्यों? ये पत्थरबाजी क्यों? ये पत्थरबाजों वाला ये प्रदर्शन क्यों? वो भी एक साथ 20-20 शहरों में एक साथ एक वक्त पर एक दिन महिलाओं बच्चों को ढाल बनाकर ये बता दिया ना कि कानून पर भरोसा नहीं है, संविधान पर भरोसा नहीं है, न्याय व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं है। होता तो ये सब होता, क्योंकि न्याय तो अपना काम कर रहा है, कोर्ट तो अपना काम कर रहा है ना, एफआईआर तो हो चुकी है। वरना ये सब कुछ होता क्या? ये देखिए ना, दो तस्वीरें कट्टरपंथ के या कट्टरता के लैंडमाइन पर इंडिया। ये तस्वीर सोचिए, किसी ने सोची थी हिंदुस्तान में ये तस्वीर देखने को मिलेगी? इससे भारत की बदनामी नहीं होती, इससे तो नाम होता है, इससे तो शान बढ़ती है। ये भारत में कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है, हम कह रहे हैं ये, वरना ये सब नहीं होता। बार बार ये सवाल उठ रहा है। आज की तस्वीरों के लिए मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो कह रहा हूं। अब आज की तस्वीरों के लिए जितना बयान जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो एफआईआर और खेद जाहिर करने के बाद भी एक वर्ग विशेष को भड़काने और उकसाने का काम लगातार कर रहे थे। लगातार उकसाने का काम हो रहा था, लगातार भड़काने का काम हो रहा था। एफआईआर हो चुकी थी, खेद जाहिर हो चुका था, पार्टी ने निलंबित कर दिया था। वो लोग भी जिम्मेदार हैं, लेकिन वो भड़काने वाले लोग ट्वीट करके, पोस्ट डालकर, एसी कमरे में बैठकर आराम से टीवी देख रहे होंगे। देखिए, जो भड़काते हैं ना, उनमें से या उनमें से उनके परिवार का कोई बच्चा नहीं उतरता सड़कों पर पत्थर मारने या पत्थर खाने। वो नहीं उतरते हैं, वो सिर्फ उकसाते हैं, वो सिर्फ भड़काते हैं, वो दंगा कराते हैं। जिन लोगों को लग रहा था ना कि जबरन माफी दिल से नहीं, याद है ना, जबरन माफी दिल से नहीं, जो माफी से भी संतुष्ट नहीं थे वो अब संतुष्ट होंगे।
वो अब संतुष्ट जरूर होंगे। आप एक चीज सोचिए अपने जहन पर गंभीरता से। आज मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, हनुमान चालीसा पर कितना विवाद हुआ, कितना विवाद हुआ, शिवलिंग का मजाक उड़ाया गया, कितने नफरत के प्रोफेसर्स ने कॉमेडी के नाम पर माता सीता को गाली दी, सब कुछ हुआ। रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, सब कुछ हुआ। कहीं जवाब में किसी ने पत्थरबाजी की, कहीं कोई आग लगाई, कहीं कोई प्रदर्शन किया। लेकिन आज इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, आज इन तस्वीरों को देखकर कौन खुश होगा? आपसे मेरा सवाल है, कौन खुश होगा आज जब ये तस्वीरें देखेगा कोई, ये हमारे देश की तस्वीरें? कौन खुश होगा? अल-कायदा खुश होगा? ये देखिए भारत में क्या हो रहा है, भारत के दुश्मन खुश होंगे, पाकिस्तान खुश होगा, अफगानिस्तान खुश होगा, देश के दुश्मन बहुत खुश होंगे। यही हाल है हमारा आपस में, मतलब आपस में ही वो सोचेंगे, लड़ मरेंगे ये लोग आपस में ही, उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आतंकी हमले की धमकी देते हैं, उसकी तो आलोचना नहीं होती। वरना सोचिए, बात तो तब थी ना। अब एक और सवाल सुनिए, ये कुछ सवाल आज मैं उठा रहा हूं, तस्वीरें दिखाइए प्रदर्शन की, ये तस्वीरें। बात तो तब होती, पत्थरबाजी तो नहीं, लेकिन तब जब इसी तरह का प्रदर्शन जुम्मे के दिन अल-कायदा की आतंकी धमकी के खिलाफ होता कि नहीं भाई, आतंकी संगठन अल-कायदा ने धमकी दिया, जुम्मे के दिन हम जो नमाजी है, जो लोग हैं, हम सड़कों पर उतरेंगे। अब अल-कायदा की धमकी के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन होता, या हाल में कश्मीर में जो हिंदू नरसंहार हुआ, हिंदू हत्या, जुम्मे के दिन ऐसा प्रदर्शन होता, या सर तन से जुदा वाली धमकी संविधान के खिलाफ जो है उसके खिलाफ होता? ऐसा कुछ नहीं हुआ ना भाई। ऐसा प्रदर्शन अल-कायदा की धमकी पर क्यों नहीं? ऐसा प्रदर्शन कश्मीर में हिंदू हत्या पर क्यों नहीं? सर तन से जुदा जो लोग करने की बात कर रहे हैं संविधान के खिलाफ जाकर क्यों नहीं? ये सारे सवाल हैं।